गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में 9th के सिलेबस में हमने मोशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मोशन का इंट्रोडक्शन देखा। मोशन के बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों टॉपिक्स को हमने स्टडी किया था पिछले क्लास में। मोशन क्या होता है, मोशन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि if a body changes its position with respect to time and any reference, then it is said to be under motion. Distance के बारे में मैंने बताया था, it is the actual length of the path traveled by the body. और displacement के बारे में बताया था कि बॉडी यदि किसी पॉइंट से चलकर अपने दूसरे पॉइंट फाइनल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने एक और टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम हमने दिया था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज में हमने डिस्कस किया था स्केलर और वेक्टर के बारे में। यानी ये हमारे डिस्कस टॉपिक हैं जिनको हमने रिवाइज कर लिया। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर क्वांटिटीज। आपको मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है, दैट इज स्पीड। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड एक ऐसा टर्म है जिससे हम रैपिडनेस ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। रैपिडनेस ऑफ मोशन मीन्स हाउ रैपिड आवर मोशन इज, और इफ अ पर्टिकुलर बॉडी इज मूविंग देन व्हाट इज द रैपिडनेस ऑफ इट्स मोशन। वो अपने कितनी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको जब हम मेजर करने जाते हैं देन वी टेक द हेल्प ऑफ स्पीड। स्पीड इट इज डिस्टेंस traveled per unit time. Distance traveled per unit time, or in other words distance traveled per unit time, यानी यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसी को हम कहते हैं स्पीड। या इसको आप दूसरे टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आप डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नोन एज स्पीड। द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नोन एज स्पीड, यानी जिस रेट पर डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वही बात हो गया डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, उसको हम नाम देते हैं स्पीड। एंड स्पीड इज बीइंग कैलकुलेटेड एज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स दिस इज distance traveled per unit time as per the definition of speed। मान लीजिए कोई बॉडी है जो अपने इनिशियल पोजीशन से चलकर अपने फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन इसका ए है, फाइनल पोजीशन इसका बी है, ए से चलकर ये बी पर पहुंच रही है, और इस दौरान इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर इट एज डी। डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, means d is the length of this path, the path that is being covered by the particular body, it is d. Now as per our definition and as per this particular formula, speed, and during this motion the body has elapsed a time t. The body has taken time t to cover distance d, means in time t it has covered a distance d। d टाइम में d डिस्टेंस,
तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस, इट विल बी d upon t. This is d upon t. It is the distance traveled per unit time and it will be defined as speed. This is speed. Speed is equal to distance upon time. तो हमने देखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर अगर हम स्केलर और वेक्टर का डिस्कशन करें तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस स्केलर है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एंड टाइम इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, दोनों अगर स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर ही होगा, क्योंकि दोनों में से किसी में भी डायरेक्शन नहीं है, दोनों ही स्केलर है। तो हमारा स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा, ये इसमें भी डायरेक्शन नहीं होगा। अब अगर हम स्पीड के यूनिट की चर्चा करते हैं तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट क्या क्या होता है। डिस्टेंस का यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारे हमारे डिस्टेंस के यूनिट्स हो सकते हैं। टाइम की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो टाइम का यूनिट हो सकता है सेकेंड, मिनट एंड आवर, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करें, टाइम को सेकेंड में मेजर करें, तो हमारा स्पीड का यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को किस में मेजर करें, सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकेंड में, तो हमारा यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें मीटर में, टाइम को सेकेंड में, तब हमारा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें किलोमीटर में और टाइम को मेजर करें आवर में, तो हमारा यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमारे स्पीड के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि हम यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का कौन सा यूनिट ले रहे हैं। डिस्टेंस का हमारे पास 3 यूनिट है, टाइम का हमारे पास 3 यूनिट है, और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन बेसिकली हम यही 3 यूनिट को ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे स्पीड के भी बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की हम बात करते हैं, तो एसआई यूनिट के बारे में आप जानते हैं कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि हमारा स्पीड का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेट अस कंसीडर कि कोई बॉडी है, उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, डी डिस्टेंस उसका है, सपोज दैट उसने 500 मीटर्स उसने ट्रैवल किया। इसी रास्ते पे वो चला, एक पॉइंट से चल के वो चला बी पॉइंट पे पहुंचा, और ये जो रास्ता है इसकी लेंथ है 500 मीटर। और इस 500 मीटर को ट्रैवल करने में सपोज उसने टाइम टी लिया 25 सेकेंड्स। 25 सेकेंड्स में वो ए से बी पे पहुंचा, जहाँ पे डिस्टेंस 500 मीटर है। अगर आपसे यहाँ पर स्पीड पूछा जाए, भाई स्पीड कितना हुआ, then we will calculate the speed as distance upon time, and it will be 500 meters upon time. It will be 25 seconds, and speed will be equal to 20 meter per second. Meter per second, why? Because we have considered here units as meter and second. ओके फ्रेंड्स, ये हमारा स्पीड के बारे में सारा हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेलोसिटी।
In next class, we will discuss about velocity. Okay, thank you.